औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आप अक्सर देखते होंगे कि मैं आपसे जो कॉमन मौज़ूआत होते हैं, कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके हवाले से अक्सर बात करता रहता हूँ। और मेडिकल फील्ड ही ऐसी है कि इनमें अक्सर बीमारियाँ या अक्सर मसाइल ऐसे होते हैं जो कि अक्सर औक़ात ज़्यादा उम्र के लोगों को होते हैं और हमारा नौजवान तबका जो है वो उनको नहीं होता। लेकिन आज की मेरी ऑडियंस जो है वो यकीनन नौजवान तबका होगा, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो खुसूसन नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपसे एक्नी यानी कील मुहासों के हवाले से बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, चेहरे पर जो कील मुहासे और दाग वगैरह आ जाते हैं या एक्नी आ जाती है फेस पे, उसकी वजह क्या है, वो क्यों आते हैं, किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, उसका सद्देबाब कैसे किया जाए और अगर किसी को वो मसाइल हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाए, आज मैं आपसे इस हवाले से बात करने लगा हूँ। सो जितने नौजवान हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने जो स्किन बनाई है उसमें सेल टर्न ओवर जो है वो जारी रहता है, यानी आपकी स्किन जो बाहर एनवायरनमेंट को एक्सपोज है उसमें जो खुलिये हैं उनमें वेयर एंड टेयर यानी डैमेज का अमल जारी रहता है और वही खुलिये जो हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए नए खुलिये बनते हैं। अब जो पुराने खुलिये हैं जब वो डैमेज होते हैं उनका कुछ ना कुछ डेब्री यानी उनकी बाकियात बाकी रह जाती हैं। इसी तरह आपके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, उसको तर रखने के लिए जो है अल्लाह ताला ने स्किन में मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स बनाई हुई हैं जिनसे ऑयल निकलता है और यानी रतूबत निकलती है, जिसे सीबम कहा जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के ऑयली और वाटरी जो रतूबतें हैं, जिस तरह स्वेट ग्लैंड्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स आपके स्वेट में पाए जाते हैं। सो जिन लोगों में ये सीबम यानी जो ऑयली रतूबत है इसके ग्लैंड्स बढ़ जाएं और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, उन लोगों में जो है तो चेहरे पर ये कील मुहासे और छाइयाँ बनने का अमल जो होता है वो तेज़ होता है और इन लोगों में एक्नी फेस पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में सेल टर्न ओवर ज़्यादा है स्किन का, सो यही डैमेज सेल पार्टिकल्स जो है और इन डैमेज सेल्स का जो डेब्री उनकी है वो आपकी स्किन टर्न ओवर तेज़ी से हो रही है। सो वही आके उन जगहों पे इन ऑयल्स के साथ मिक्स होके और आपकी स्किन में इम्बेड हो जाती है और वो ग्लैंड जो है वो सूजने लगता है, फूलने लगता है और इस सूरत में जो है तो आपके चेहरे पे एक्नी जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। इसी तरह स्किन का जो बैक्टीरिया है वो इसी जो आपकी ग्लैंड्स हैं जो ऑयली मटेरियल रखती हैं, जिनमें सेलुलर डैमेज के बाद सेल्स का मटेरियल भी पाया जाता है, उसी में अगर खुदा ना खास्ता स्किन का बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो वो बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे उनकी अफजाइश होने लगती है और ये एक्नी जो है ये इन्फेक्टेड होके और ऐसी बन जाती है कि फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ये बढ़ भी जाती है, चेहरे की रंगत भी इसके साथ ख़राब हो जाती है, दाने भी बड़े हो जाते हैं और इनमें जो है तो पस भी बनने लगता है और यही दाने जो है तो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और आपकी स्किन जो है दायमी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाती है और इन एक्नी के दाग जो हैं वो उम्र भर के लिए लोगों के चेहरों पर रह जाते हैं और आपका चेहरा ख़राब हो जाता है। ख़वातीन साहब, ये नेचुरल सी बात है कि हर एक बंदे में स्किन की प्रोटेक्शन के लिए ये सीबम प्रोडक्शन भी होगा, ये ऑयल प्रोडक्शन भी होगी, आपके ग्लैंड्स भी काम करेंगे और आपकी स्किन का वेयर एंड टेयर भी जारी रहेगा। लेकिन ये एक्नी से कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप साफ पानी से अपने चेहरे को बार बार धोते रहें। सो जो हमारे नौजवान हैं या जो जवानी में कदम रख रहे हैं या जिन लोगों का फैटी कंटेंट ज़्यादा है, उनकी स्किन जो है, आपको अपनी स्किन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ज़्यादा ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ज़्यादातर एक्नी का शिकार हो सकते हैं। सो आपको फिर अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपको अपने चेहरा साफ पानी से बार बार धोते रहना है और अपने चेहरे की सफाई का ख्याल रखना है। इसी तरह अगर आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है, जो आप पानी लेते हैं, इसी के साथ फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा लिया करें तो उससे क्या होता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रहता है, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्ट तरोताज़ा रहती है और आपको एक्नी के चांसेस जो है वो कम से कम होने लगते हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई है ज़रूरी नहीं है कि उनमें एक्नी का अमल ना हो, उनमें भी स्किन की जो वेयर एंड टेयर है उसके साथ साथ जो है एक्नी का अमल हो सकता है। सो उन लोगों के लिए ये है कि चेहरे को सफाई से धो के और किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र सोप से धो के और फिर किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र का वो अगर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे सो उनमें एक्नी के चांसेस कम से कम होंगे। तो प्लकिंग करते वक्त या जो थ्रेडिंग करते वक्त इन बातों का ख्याल रखिए
रखिए कि आपके बाल जो है वो जख्मी होके या जो आपकी हेयर फॉलिकल है वो जख्मी ना हो। और प्लकिंग या जो आप बाल हटाते हैं थ्रेडिंग के बाद, उसके बाद चेहरे को सफाई से धो के और कोई अच्छी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन वो लगाया जाए और अच्छा मॉइस्चराइजर लगाया जाए। और मेकअप के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो पाउडर्स हैं, जो फाउंडेशन हैं, जो क्रीम्स हैं, वो ज़्यादातर उसमें कॉस्मेटिक पर्पस के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है आपके चेहरे की स्किन वो मुकम्मल तौर पे ख़राब होती जाती है। और उस स्किन को रिप्लेस करने के लिए आपकी जो नई स्किन है, सेल टर्नओवर वो ज़्यादा हो जाता है, आपके चेहरे पे बाल ज़्यादा आने लगते हैं, आपके चेहरे के दाग बढ़ जाते हैं, आपके चेहरे का रंग जो है वो ख़राब होने लगता है। और उसको रिप्लेस करने के लिए जो आपके नए सेल्स बनते हैं, उससे यकीनी तौर पे जो एक्नी है उसका अमल भी तेज़ हो जाता है। और इन बच्चियों में जो है तो जो एक्नी बनने का रुझान है वो ज़्यादा हो जाता है। जिन खवातीन का वजन ज्यादा है, जिन खवातीन में चर्बी ज्यादा है, उन लोगों में इन चीजों का रुझान ज्यादा है। और जो फिर मेकअप का इस्तेमाल भी करती हैं उनमें खुसूसी तौर पे ज्यादा हो जाता है। खवातीन हज़रात, जब भी आप किसी मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह का या किसी भी क्रीम का चेहरे पे इस्तेमाल करें तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि वो क्रीम मेडिकेटेड ना हो या इस तरह की मेडिकेशन उसमें ना हो या कोई केमिकल उसमें ना हो जो आपके चेहरे के लिए नुकसानदेह है। सो अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई भी इस तरह की मेडिकेटेड क्रीम वगैरह या कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह इस्तेमाल ना की जाए। जिन चीज़ों से, जिन कॉस्मेटिक्स से आपको एलर्जी होती है या चेहरे पे जलन हो सकती है या चेहरे की जलन होती है, सो वो उससे आप इज्तनाब करें और कोई ऐसी क्रीम लें जिससे आपके चेहरे की जलन भी कम से कम हो और उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो। खवातीन हज़रात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिन लोगों में एक्नी की शिकायत हो उन लोगों के लिए मेडिकेशंस भी हैं, उन लोगों के लिए क्रीम्स वगैरह भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने तौर तरीके से कुछ क्रीमों को मिला के और उसका एक मिलाप बना के और वो अपने चेहरे में थोप लेते हैं, जिससे उनके चेहरे का नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। सो ऐसी चीज़ों से अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स हैं, जो स्टीरॉयड्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है और स्टीरॉयड्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो स्किन के हवाले से जो ट्रॉपिकल स्टीरॉयड्स भी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें मुख्तलिफ पोटेंसी के स्टीरॉयड्स होते हैं, जिनमें लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी और हाई पोटेंसी स्टीरॉयड्स। और वो अगर आप चेहरे की स्किन पे इस्तेमाल कर लें तो उससे आपके चेहरे की स्किन जो है वो इंतहाई ख़राब हो जाती है, बारीक हो जाती है और उम्र भर के लिए वो ख़राब रहने का अंदेशा रहता है। सो चेहरे पर क्रीमों वगैरह का इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, अपने डॉक्टर को या अपने डॉक्टर के तजवीज़ करदा क्रीम्स के अलावा कोई और क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग एक्नी का ज़्यादा शिकार होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और धूप का असर उन पर ज़्यादा पड़ता है। सो जब वो धूप में जाते हैं, उनके चेहरे पे पसीना आता है, उनका सीबम निकलता है और ऑयली सिक्रीशंस निकलती हैं, उनकी एक्नी की खारिश और उनका उसका साइज बढ़ने लगता है। सो ऐसे लोगों के लिए ये है कि अगर वो हजरात हैं सो वो पी कैप का इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, वो गर्मी में पी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन जो है वो पर्दा करती है, लेकिन अगर कोई खवातीन अपना चेहरा नहीं छुपाती सो वो कोई कागज़ वगैरह लेके या कोई फाइल वगैरह लेके सूरज की शुआएं जहाँ से आ रही है अपने चेहरे के सामने वो रख सकती है, जिससे उनके चेहरे पर धूप का जो मुसलसल वो धूप पड़ती है उससे अपने को बचा सकती हैं। किचन में जाते वक्त खुसूसन मेरी एक दरखास्त है कि जो हमारी माएँ बहनें हैं वो किचन में जाते हुए उनको ज़रूर पसीने भी आएंगे, उनका चेहरा जो है वो गर्म, किचन में उनका गर्म भी होगा, पसीने भी आएंगे। सो किचन में जाने से पहले और किचन में से निकलने के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। सो आप में ये एक्नी का जो अमल है ये इंतहाई हद तक कम हो। इसके अलावा डाइट में क्या ऐसी चीज़ ली जाए जो एक्नी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ख़वातीन हज़रात, जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जिस तरह कीनू, माल्टा वगैरह हो गया, सिट्रस फ्रूट, लेमन वगैरह हो गए, उनका इस्तेमाल करके, खुराक में उनका इस्तेमाल ज़्यादा करके आप जो चेहरे के कील वहाँ से हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। जो दायमी चेहरे पे दाग रह जाते हैं, कील वहाँ से रह जाते हैं, उनके लिए जो है तो आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, खुसूसन ख़वातीन में और लड़कियों में। तो वो उसके लिए ये है कि जिन सब्जियों में आयरन की मिकदार ज़्यादा है, जिस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, पालक साग वगैरह हो गया, सलाद वगैरह हो गए, सेब, गाजर वगैरह, इसी तरह अनार का जूस,
अनार का रस वगैरह, ये जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके आप अपने चेहरे की रंगत भी अच्छी पा सकते हैं और एक्नी से आपको निजात मिल सकती है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि एक्नी के हवाले से कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हरी मिर्च का इस्तेमाल अच्छा है, कुछ कहते हैं कि बुरा है। सो ख़वातीन और हज़रात, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे कि आपकी स्किन टाइप ड्राई है या आपकी स्किन टाइप जो है वो मॉइस्ट है या यानी ऑयली है। जिन लोगों में एक्नी की शिकायत ऑयली स्किन की वजह से ज़्यादा हो, उन लोगों में टमाटर और जो हरी मिर्च है, अगर खाने में वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है या सीबम प्रोडक्शन है वो कम से कम हो जाती है। सो उन लोगों के लिए जो है बेशक वो हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में जो है आयरन भी पाया जाता है और इसी तरह फोलेट्स वगैरह भी पाई जाती हैं, ऑक्सलेट्स भी पाई जाती हैं। सो इसमें जो है तो आपकी एक्नी के लिए वो अच्छा है। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पे कि क्रीम्स, मेकअप और इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अपनी स्किन को धूप और गर्मी से बचाएं और चेहरे को बार बार धोते रहें साफ पानी से। सो इससे जो है तो आप एक्नी का कम से कम शिकार हो सकते हैं। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो अपनी वजन, अपनी ब्लड कोलेस्ट्रॉल में और अपनी ब्लड की जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स हैं उनमें कमी करने के लिए बाकायदा तौर पे वर्जिश और जो हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करके फैटी और ऑयली चीज़ें जो है यानी डीप फ्राइड और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको अपने मसाइल का हल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।